मुन्नालाल ऑर्डिनरी फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे। अच्छी खासी सैलरी थी। बस जिंदगी में एक ही कमी थी कि घर में बेटी नहीं थी। बेटी को बहुत चाहते थे, लेकिन भगवान ने बेटी नहीं दी, इसलिए भाई की बेटी गोद ले ली और बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा। लेकिन वो बेटी ही मुन्नालाल और उसकी घरवाली की जान की दुश्मन बन गई। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है कानपुर के बर्रा की। मुन्नालाल जो सिर्फ 60 साल के थे, उनकी पत्नी राजदेवी जो 55 साल की थी, ऑर्डिनरी फैक्ट्री में जैसे बताया कि सुपरवाइजर थे। अच्छी खासी अर्निंग थी, 2 प्लॉट थे, 2 घर थे, मंडी में जो है एक दुकान थी, हाईवे पर 4 बीघा जमीन थी, यानी 52 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक थे मुन्नालाल और उनकी पत्नी। घर में बेटी नहीं थी तो भाई की बेटी को गोद ले लिया था। नाम रखा कोमल उर्फ आकांक्षा। एक ही बेटा था जो उनका था, नाम था अनूप। दोनों बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे थे। लेकिन कोमल जैसे जैसे बड़ी होती रही, उसको ये पता लग गया कि वो मुन्नालाल की असली बेटी नहीं है, और बस उसके मन में वहीं से घृणा पैदा हो गई। बाद में उसे लगा कि उन दोनों के बीच में अंतर किया जाता है, और यह घृणा धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि वो माँ बाप से नफरत करने लगी। और इसी दौरान वो रोहित उत्तम नाम के एक शख्स के साथ संपर्क में आई। उससे उसका प्रेम संपर्क हो गया, संबंध हो गया, और संबंध इतना गहरा हो गया कि दोनों जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन इसी बीच राहुल का फौज में सिलेक्शन हो गया और राहुल फौज में चला गया। लेकिन ये संबंध जो था, वो संपर्क था, वो नहीं टूटा। कॉल पर बात, फ़ोन पर बात, व्हाट्सएप पर मैसेज, तमाम तरह की वीडियो कॉल चलती रही। अब इस लड़की ने राहुल को बताया कि हम तो इतने अमीर हैं, पापा के पास इतनी प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी अगर हमारे हाथ आ जाए तो हम भी करोड़पति हो जाए, लेकिन हो सकता है कि भाई को ही ये प्रॉपर्टी जाए। और यही इसी बात को लेकर दोनों के मन में ये बात आ गई कि इस प्रॉपर्टी को अपने पास कैसे लाया जाए, अपनी कैसे बनाया जाए। अब इन दोनों के बीच में एक खिचड़ी पक गई कि अब माँ बाप को रास्ते से कैसे हटाया जाए। माँ बाप के साथ भाई को भी रास्ते से हटाएंगे तभी प्रॉपर्टी आएगी। ये बात इन दोनों के दिमाग में थी। और इस बात में क्योंकि वो फौज में था, तो राहुल ने अपने सगे भाई रोहित को अपने साथ लिया। रोहित भी इनके साथ मिल गया, और अब पिछले 4 महीने से ही इन्होंने ये साजिश रचनी शुरू कर दी कि कैसे माँ बाप को रास्ते से हटाया जाए। रोहित के साथ इस लड़की का अब घुलना मिलना शुरू हो गया, और इतना घुलना मिलना शुरू हो गया कि जो मुन्नालाल और उसकी पत्नी भी इसको रोकने लगी, कहाँ जा रही हो। दरअसल रोहित कानपुर में ई रिक्शा चलाता था, और ये उसकी ई रिक्शा पर ही घुमा करती थी। लेकिन माँ बाप क्योंकि चाहते थे कि बच्ची ठीक रहे, अच्छे संस्कार रहे, इसने बीटीसी कर रखी थी, और माँ बाप चाहते थे कि ये टीचर बने। लेकिन क्योंकि लड़की पूरा दिन रोहित के साथ रहती थी तो ये अच्छा नहीं लगता था, और रोक टोकी इस लड़की को अच्छा नहीं लगती थी, और इसलिए ये विवाद बढ़ता चला गया। अब रोहित के और इसके रिश्ते राहुल से भी ज़्यादा गहरे हो गए, यानी इन दोनों के बीच भी शारीरिक संबंध बन गए। यानी रिश्ता शुरू हुआ था राहुल से, और रिश्ता जा पहुंचा रोहित तक, और दोनों के साथ ये लड़की संबंध रखे रही। क्योंकि ये रोहित यहाँ पर रहता था तो इनका रोज मिलना जुलना होता था, और रोज इनके संपर्क बनते थे। और एक रात राहुल, रोहित और इन्होंने जो बात की, उन्होंने बात की कि अब इसको फाइनल कर देते हैं, जो प्लान पिछले 4 महीने से चल रहा था। और पिछले 2 दिन की जो कॉल रिकॉर्ड सामने आई, वो 1 दिन 1.5 दिन में 17 घंटे इसने रोहित से बात की थी कि किस तरह से माँ बाप को रास्ते से हटाना है। अब माँ बाप को रास्ते से हटाने का इन्होंने प्लान बना लिया, और रात को 12:52 पर रोहित बर्रा में जो घर है EWS कॉलोनी में, वहाँ पर ये घुसता है मुन्नालाल के घर में, और करीब 2 घंटे रहता है। जब घर में आया उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन जब 2 घंटे बाद बाहर निकला तो उसके हाथ में एक थैला था। ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि कैसे इस लड़की ने शास्त्रीय तरीके से अपने माँ बाप और भाई की हत्या के लिए प्लान बनाया था। इसने अपने भाई को और माँ बाप को मारने के लिए 2 प्लान बनाए थे। पहला प्लान ये था कि माँ बाप और भाई को कीटनाशक दे देंगे जूस में और वो मर जाएंगे,
और इसको नाम दिया जाएगा कि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। पहले माँ बाप ने जहर पिया और फिर भाई ने, तो जहर इसने जूस में दिया कीटनाशक, और बड़ी हैवी डोज में दिया, और माँ बाप तो सो गए। राहुल को, अनूप जो है भाई था इसका, उसको थोड़ा ये कड़वा लगा तो उसने जूस थोड़ा पिया, उसने ज़्यादा नहीं पिया, और उसको उल्टी भी आ गई, और इसके बाद ये छत पर जाकर सो गया। माँ बाप तो बेहोश हो गए थे, अनूप जागता रहा, क्योंकि अनूप को इसने लड़की ने आवाज़ लगा के भी देखी थी तो वो जिंदा था। इसलिए अब इसने अपने प्रेमी जो रोहित है उसको घर पे बुला लिया, और माँ बाप को एक धारदार चाकू घर पर रखा हुआ था उससे कत्ल कर दिया। कत्ल पहले बाप का किया, लेकिन जो रोहित था उसके हाथ लड़का ढाने लगे, वो कत्ल करते ही डर गया, तो इस लड़की ने खुद माँ बाप का कत्ल अपने हाथों से किया। माँ बाप के कत्ल के बाद अब बारी थी उनके बेटे अनूप की। इनका कहना था, इनकी साजिश थी कि पहले माँ बाप की हत्या के बाद अनूप अगर बेहोश हो जाता है तो उसको फांसी पर टांग देंगे, और इसको ये नाम देंगे कि माँ बाप की हत्या करने के बाद प्रॉपर्टी पर विवाद था, पैसे पर विवाद था, अनूप ने सुसाइड कर लिया। लेकिन अनूप बोल रहा था अब उसकी हत्या नहीं हो सकती थी, क्योंकि छत पर पड़ोसी भी सो रहे थे। तो ऐसे हालातों में अब इस लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस लड़की ने कहा कि घर पर 2-3 लोग आए थे। दरअसल इस अनूप की इसकी पत्नी के साथ भी विवाद चल रहा था। उसने कहा कि तुम्हारा साला था और 3 लोग थे, और वो माँ बाप की हत्या करके भाग गए। और उस लड़के ने भी जब शुरुआती पुलिस में जांच आई तो यही कहा कि मेरे सालों के साथ झगड़ा था, वो 50 लाख की डिमांड कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि अगर 50 लाख नहीं दिए तो फिर भारी पड़ेगा। लेकिन पुलिस को इस लड़की के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ उसमें शक पैदा होगा कि कुछ और लफड़ा है। फिर इसकी जो कॉल रिकॉर्ड देखी और व्हाट्सएप चैट देखी, हालांकि इसने उसको डिलीट कर दिया था, लेकिन उसको फिर से कंपनी के थ्रू मंगाया, और फिर पता चला कि 17 घंटे लगातार ये रोहित नाम के लड़के से बात कर रही थी। सीसीटीवी कैमरे में घर आता एक शख्स दिखाई दिया, जिसकी पहले मैं बता चुका हूँ, और उसके हाथ में कुछ नहीं था। 2 घंटे ये रहा था घर में, यानी कोई व्यक्ति अंदर आया अगर कत्ल करता तो 2 घंटे नहीं रुकता। साथ ही पुलिस जांच में इन लोगों ने ये भी स्वीकार किया कि कत्ल से पहले इन्होंने दोनों ने संबंध भी बनाए थे। मतलब ये हालात थी इनकी, अपने माँ बाप के कत्ल से पहले ये दोनों इंटीमेट भी हुए, इनका जो है संबंध भी बना, और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब जब कॉल रिकॉर्ड सामने आई तो फिर सच्चाई से पूछताछ की, तो ये पूरा मामला इन लोगों ने खोल कर रख दिया कि हाँ, मैंने ही अपने माँ बाप को कत्ल किया है। और उसके बाद इसने अपने कपड़े धोए, वहाँ से खून साफ किया, लेकिन कपड़ों से जब उसका फोरेंसिक एक्सपर्ट ने जायजा लिया तो उसमें खून के निशान थे, वो सारी चीज़ें मिली। अब जो है उस लड़के को, राहुल को भी मुंबई से पकड़ लिया है, जो फोर्स में है। और अब दोस्तों सुनिए इस फौजी का दो मुंहापन। जब इसको पकड़ा गया तो इसका कहना था कि मेरे प्यार ने मुझे धोखा दे दिया, मैं उस लड़की को दिलो जान से प्यार करता था, लेकिन वो तो मेरे भाई के साथ ही संबंध बना रही थी। मैं लगातार खबरें पढ़ रहा था, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। इस आदमी का चरित्र समझिए कि उसने 2 निर्दोष लोगों की हत्या की क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कब्जा करनी थी, उस लड़की की प्रॉपर्टी कब्जा करनी थी। अगर प्यार करता तो फिर प्रॉपर्टी कहाँ थी? 2 निर्दोष लोगों की हत्या क्यों की? खुद अपराध कर रहा था तो तब इसको दुख नहीं हो रहा था, किसी ने इसके साथ थोड़ा सा धोखा कर दिया तो इसको दर्द हो रहा है। अब इसको लाया जा रहा है। हालांकि इसने भी व्हाट्सएप कॉल डिटेल्स, वीडियो कॉलिंग, वीडियो फोटो सब डिलीट कर दिए थे, लेकिन उन सबको रिकवर किया जा रहा है, कानपुर लाया जा रहा है। लेकिन जो ये लड़की है उससे पूछताछ की गई तो इसके मुंह पर सिकन नहीं थी, चेहरे पर दर्द नहीं था। वो कह रही थी कि मैंने जो किया ठीक किया, क्योंकि अगर मैं ना करती तो ये जो प्रॉपर्टी थी वो सारी अनूप हो जाती, और प्रॉपर्टी के लिए मैंने ये कत्ल किया, क्योंकि माँ बाप मुझे मेरी इच्छा पूरी करने नहीं दे रहे थे, वो मुझे बाहर घूमने से रोकते थे, और प्रॉपर्टी भी भाई के नाम जा सकती थी, और इसी वजह से मैंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। यानी वो व्यक्ति जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस बेटी की परवरिश में लगा दी, इसकी अच्छाई में लगा दी, बेटी न होने के बाद भी इसको गोद लिया, इसकी भलाई के लिए इसको पढ़ाया लिखाया, बीटीसी कराई, सुंदर भविष्य के लिए उस ई रिक्शा वाले से रोक रहे थे, वो इसके दुश्मन बन गए। और ये लड़की जो 2 लड़कों से एक साथ संपर्क बना रही थी, संबंध बना रही थी, और सिर्फ पैसे के लिए इसने उन लोगों का कत्ल कर दिया जिन्होंने इनको पाला पोसा बड़ा किया। दोस्तों ये इस समाज की सच्चाई है, गिरावट है।
हालांकि इस समाज में अच्छे से अच्छे भी लोग बहुत हैं जो अपनी जान देकर दूसरे की जान बचा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रिश्तों को, बेटी जैसे पवित्र रिश्तों को, बेटियां माँ बाप के लिए अपनी जान दे देती है। माँ बाप बेटियों को क्यों प्यार करते हैं? इसलिए कि वो बेटों से भी ज़्यादा वफादार होती हैं, उनके दुख को बहुत बेहतर तरीके से समझती है। लेकिन इस बेटी ने जो किया वो वास्तव में कलंक है। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताना, मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। नमस्कार।